बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। और जैसा कि मैंने पिछला लेक्चर आपको दिया था अबाउट द कॉपर के बारे में आपने अच्छे तरीके से जान लिया होगा। और मज़ीद अब हम एलुमिनियम के बारे में पढ़ेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम एलुमिनियम के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर खोल लें बुक का 45, बुक का पेज नंबर 45 खोल लें। तमाम बच्चों से गुजारिश है, यहाँ पे वो हमें बता रहा है एलुमिनियम के बारे में कि एलुमिनियम हमारे किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, इसका डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो बुक पे देखें, सब बच्चों से गुजारिश है। एलुमिनियम क्या है? एलुमिनियम एक मेटल है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एलुमिनियम इज अ वेरी लाइट मेटल, एक बहुत ही हल्की मेटल है, मतलब वजन में बहुत हल्की है। एंड इज यूज्ड फॉर द मेकिंग एयरक्राफ्ट्स, और इसको हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? एयरक्राफ्ट्स, यानी कि हवाई जहाज़ बनाने के लिए, ट्रेन कैरेजेस, ट्रेन के जो डब्बे होते हैं उनको बनाने के लिए, एंड सम कार पार्ट्स, और कुछ कारों के पार्ट्स यानी कि उनके हिस्से बनाने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एलुमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। एलुमिनियम इज़ अ वेरी सेंसिटिव मेटल, एक बहुत ही हसास मेटल है जिसका इस्तेमाल बहुत ही सेंसिटिव चीज़ों में होता है। एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, और खेलों के जो आलात हैं, बैट हो गए, जिस तरह रॉकेट्स हो गए, इन तमाम में खेलों के सामान में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एलुमिनियम का इस्तेमाल भी करते हैं। बिकॉज इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी की भी तरसील हो सकती है, बिजली की भी तरसील हो सकती है। यानी कि इट इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर लाइंस, इसको लॉन्ग यानी कि पावर लाइंस के लंबे फासले में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लंबी बिजली की तरसील के लिए भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। एलुमिनियम डज नॉट रस्ट और करोड, एलुमिनियम पर किसी किस्म का भी जंग नहीं लगता। जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है और वो गल सड़ जाता है, इसी तरह एलुमिनियम पर किसी किस्म का जंग नहीं लगता, क्योंकि एलुमिनियम एक महंगी मेटल है। एंड इट इज़ यूजफुल फॉर रैपिंग फूड, और इसको हम खुराक को महफूज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि खुराक के कुछ डब्बे ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक लेयर होती है, यानी कि तह चढ़ी होती है डब्बों के अंदर। अक्सर दूध के डब्बों के अंदर वो लेयर होती है, तो वो लेयर किस चीज़ की बनी होती है? एलुमिनियम की ही बनी होती है, जो खुराक को क्या करती है? महफूज करती है। एंड चॉकलेट बार्स, और चॉकलेट बार्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। एंड मेकिंग ड्रिंक कैंस, और जिस तरह टिन कैंस कोल्ड ड्रिंक वाले होते हैं वो भी किस चीज़ के बने होते हैं? वो इसी एलुमिनियम मेटल के ही बने होते हैं, जिससे हमारी वो कोल्ड ड्रिंक सेफ रहती है, जरासीम से, बैक्टीरिया से महफूज रहती है। एंड विंडो फ्रेम्स, और विंडो के फ्रेम्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर सिल्वरिंग मिरर्स, इसको हम मिरर्स को सिल्वर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका कॉपर का, सॉरी एलुमिनियम का। तो एलुमिनियम के बारे में आज हमने पढ़ लिया है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेड का। लेड के बारे में हम मज़ीद पढ़ते हैं। बुक के इसी पेज पर ही लेड के बारे में वो हमें बता रहा है कि लेड क्या चीज़ है। लेड भी एक मेटल है बच्चों। लेड क्या है? लेड इज अ हैवी मेटल, लेड एक हैवी मेटल है, यानी कि वजनी मेटल है। इट इज यूज्ड फॉर वेट्स, इसको वेट्स यानी कि वजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इज अ पार्ट ऑफ सोल्डर और प्यूटर, और ये सोल्डर और प्यूटर का एक हिस्सा है। एंड इज यूज्ड एज अ रूफिंग मटेरियल, और इसको रूफिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम। लेड इज आल्सो यूज्ड इन बैटरीज, इनको हम लेड को बैटरीज में भी इस्तेमाल करते हैं। कार की बैटरीज, यूपीएस की बैटरीज, इन तमाम में क्या इस्तेमाल होता है? लेड इस्तेमाल होता है। एंड न्यूक्लियर
पावर प्लांट्स टू शील्ड वर्कर्स फ्रॉम रेडिएशंस, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यानी कि तापकार छुआओं से बचने के लिए भी अक्सर जो वर्कर्स होते हैं एज अ शील्ड के तौर पर, यानी कि उन रेडिएशन से बचने के लिए वो क्या इस्तेमाल करते हैं, इस लेड को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि उनका जो लिबास होता है, वो उनका ड्रेस जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है, लेड से बना होता है, ताकि वो उन रेडिएशन से महफूज रह सकें, उन तापकार छुआओं से महफूज रह सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है एल्युमिनियम और लेड के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द गोल्ड एंड सल्फर, जो इंतहाई कीमती मेटल्स हैं। तो आज के लेक्चर में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो हम आपके फीडबैक का इंतज़ार करेंगे। इंशाल्लाह इसी के साथ मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।